नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये एग्ज़ाम उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनका भी आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। तो अभी हम बात करेंगे मेन जो एनटीपीसी में रीजनिंग का क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो आप पैटर्न देखते होंगे उसमें बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता था कि कुछ गए बकरी है, इस टाइप का क्वेश्चन होता था या नहीं तो ब्लड रिलेशन से भर भर के क्वेश्चन आता था पूरा। आपका जो जैसे क्लॉक से आता था, कैलेंडर से आता था, तो उस सबसे प्रश्न ही नहीं आया है। तो मेन अभी हम वही बात करने वाले हैं जो ये पैटर्न है किस किस टॉपिक से आ रहा है और कितना टाइप का आ रहा है, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। किस किस को आपको ट्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही मैथ के क्वेश्चन में एक वीडियो हम बनाए हुए थे कि मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक दो क्वेश्चन हमको याद आया तो वो भी साझा करते हैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि तीन लोग, जैसे मान लो एक बच्चा मैथ, कुछ ग्रुप है मैथ का, कुछ ग्रुप है इंग्लिश का मान लेते हैं और कुछ ग्रुप है हिंदी का। तो पूरा डाटा इसमें दिया गया था और किसी एक का पूछा गया था कि कितने ऐसे मैथ वाले हैं जो मतलब ये इंग्लिश तो पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये वाला जो मार्क होता है वो आपको काउंट करके बता देना था। तो वो इजी वाला था। तो और अभी हम पूरा बात करेंगे, पर इससे पहले बता दें कि टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए समर सेल, जो कि 12 से लेकर 14 जून तक है। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपये मिल जाएगा, और जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है जिसका प्राइस 2000 के आसपास हुआ करता है, वो भी मात्र 395 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आपको MBO कोड यूज़ करना पड़ेगा। सो बड़ी बात क्या है इसमें कि 22 लाख से अधिक बच्चे इनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे में ग्रुप डी हो गया, NTPC, JEE का, टेक्नीशियन का, ALP का, या फिर अलग बैंकिंग का, क्लर्क PO, या फिर स्टेट टीचर का होता है, किसी भी PCS का, सभी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ अगर आप टॉपिक वाइज बात करेंगे, जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, सबसे पहले जो न्यू पैटर्न का आया था हम उसी का जिक्र कर देते हैं कैसा क्वेश्चन था। तो न्यू पैटर्न में 2 टाइप का क्वेश्चन था। पहला टाइप क्या था कि आपके पास 5 से 6 टाइप का डिजिट लिखा हुआ था, जैसे कि एक नंबर मान लो ऐसा 283 लिख दिया है, फिर 645 लिख दिया, 374 लिख दिया, 892 लिख दिया। मैं 4 लिखा हूँ, क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ था। अब क्या होता है, स्टेटमेंट होता। इसका मतलब ये वहाँ पे समझा दिया रहता कि ये जो 2 है ना आपका पहला नंबर है, 8 जो है यहाँ पे दूसरा नंबर है, और 3 जो है ये तीसरा नंबर है। उसी प्रकार ठीक इसमें ये वो सब लिख दिया रहता है। तो आपको वो दिखने में क्या लगेगा, भयावह टाइप का लगेगा, पर कुछ खास होता नहीं है। फिर उसके नीचे निष्कर्ष लिखा रहेगा कि पहला निष्कर्ष होगा, इसमें से जो सबसे बड़ा संख्या है उसका दूसरा अंक, समझ रहे हैं, उसका दूसरा अंक। तो जैसे आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो 9 हो गया, तो इसका दूसरा अंक यहाँ पे लिखिएगा 9, ठीक है। फिर दूसरा लाइन में रहेगा कि इसमें से सबसे छोटा अंक का तीसरा संख्या, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला है, क्योंकि 283 है। इसका तीसरा अंक तो ये 3 हो गया, तो उसका 3 अंक का योग कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि सबको डिफिकल्ट लगा, पर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। इसका आंसर 12 हो जाता। अगर हम में तो तीनों का ऐड ही करने वाला था, अगर आप में हो माइनस हो या मल्टीप्लाई हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे वाला का आंसर ही 12 ही आया हुआ था। तो ऐसा ही क्वेश्चन था। ऐसा आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये तो अब आसानी से आप बना पाओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन कैसा था, इसी में जो नया पैटर्न बैंकिंग में पूछता, इसमें नहीं पूछा जाता था। क्या होता कि ऐसा नंबर जैसे 2, 3, A, C, B, 8, 6 ऐसा लिख देता। कथन में लिखा रहता कि इसमें से कितना ऐसा अल्फ़ाबेटिकल लेटर है जिसके आगे और पीछे दोनों एक डिजिट है। तो आपको वो फाइंड करना पड़ता कि कितना ऐसा है, वो आप नंबर में लिख सकते थे। वैसा क्वेश्चन था, वैसा आप बना सकते थे। और जो 3 क्वेश्चन था, 3 तो उस टाइप का था। 3 जो क्वेश्चन था और वो बताते हैं, उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया गया है 2, 4, 6, 8, 9 ऐसा लिख दिया है, 7, 8। अब इसमें क्या कहा जाएगा कि कथन मतलब ऐसा रहेगा कि जो सम संख्या है उसमें 2 प्लस कर देना है, और जो विषम संख्या है उसमें से 1 माइनस कर देना है। उसके बाद जो सॉल्व करेंगे तो पूछ देगा कि सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या का योग कितना होगा, समझ रहे हैं। मतलब जो सम संख्या उसमें 2 जोड़ देना है, विषम संख्या में से 1 माइनस कर देना है।
और फिर बोल देगा आपसे कि सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या का डिफरेंस क्या होगा या योग कितना होगा। वैसा 3 क्वेश्चन था। अब देखो सम संख्या इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सब में आप 2-2 ऐड करोगे, 2-2 ऐड करोगे, 2-2, ये 8 थोड़ा अधिक हो गया क्योंकि ये 10 से ऊपर चला जाएगा, ऐसा डिजिट नहीं था, 10 से कम ही वाला था, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। 6 क्वेश्चन आपसे ईजी आ जाएगा, लेकिन जनरली कैंडिडेट पढ़ते नहीं है इसको। हम भी स्टार्टिंग में जो 1 से लेकर 100 तक गए थे इसको पढ़े नहीं थे, हमको लगा हार्ड क्वेश्चन होगा, बाद में देखे तो ये क्वेश्चन ईजी था। तो 3 टाइप का अभी तक आपने देख लिया, ये मुझे इसमें रेलवे में नया लगा, हालांकि बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन 5 साल पहले से पूछ रहा है। अब आते हैं डायरेक्शन से, जो 3 क्वेश्चन था वो किस टाइप का था। देखिए डायरेक्शन में एक क्वेश्चन हमको इजी लगा हुआ था और 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब टाइम टेकिंग था। तो वो कैसा था, देखिए डायरेक्शन में एक टाइप का तो क्वेश्चन था कि एक पॉइंट से वो दाएं गया बाएं गया वैसा करके था, तो उसमें डिस्टेंस और आपसे टाइम दोनों, डिस्टेंस और जो डायरेक्शन होता है वो दोनों पूछ लिया गया था। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए ईजी है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक बिंदु है ओ, वहाँ से पी और क्यू चलना शुरू करता है। पी दाएं गया ऐसे गया करेगा और क्यू भी जो है ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देना 90 डिग्री पे। तो दोनों किस दिशा में है, मतलब पी के संदर्भ में क्यू का स्थान कैसा है और डिस्टेंस कितना है वो पूछा गया था। ये थोड़ा लेंदी था। और उसके बाद एक क्वेश्चन और था जिसमें क्या था कि 4-5 कंपनियाँ थी। तो जैसे पी कंपनी है ना, उसके दाएँ में आर है, आर के बाएँ में कोई है, उसके पूरब वो है, इस टाइप का था। मतलब दाएँ बाएँ नहीं था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करके दिया गया था। तो उसमें डायरेक्शन पूछा गया था, डिस्टेंस नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, गलती होने का चांस इसमें भी होता है। तो डायरेक्शन का 3 क्वेश्चन था। तो इस टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। हम बैंकिंग वाले में किए थे, लेकिन स्टार्टिंग में हमको बैंकिंग वाले में दिक्कत किया हुआ था, तो ये कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था उसमें अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग था पर वो थोड़ा इजी था। उसमें क्या था कि लिखा गया था, जैसे ऐसा सोल्व किए होंगे, a + b बराबर, a जो है b का पिता है, फिर b ऐसे a - c बराबर ये उसका बेटी है, ऐसा लिखा था। और फिर ये लिखा गया था कि a जो है d से किस प्रकार रिलेटेड है, और फिर सब में a + b - ऐसे करके सब कुछ लिखा गया था। तो आपको वो चेक करना था, थोड़ा डिफिकल्ट था ये, ठीक है, बनाना पड़ता आपको, यानी टाइम टेकिंग था, डिफिकल्ट ये टाइम टेकिंग है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर से आप जितना कर सको मेहनत कर लेना। ABCD का वैल्यू तो पूरा याद कर ही लेना, उसमें कहीं चूकना ही नहीं, क्योंकि सबसे अधिक टाइम टेकिंग हमको यही लगा। इसी में से मेरा एक क्वेश्चन भी छूटा। एक क्वेश्चन जो मुझे याद है कैसा बना, लेकिन वो समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन मेरा छूटा, ABCD से ही था। उसमें ऐसा कुछ था, देखिए हैशटैग दिया गया था बराबर कुछ अल्फ़ाबेट का नंबर था, मान लो MCK ऐसा लिख दो, और फिर दूसरे साइड भी ऐसा था, और ये किस अंतराल पे लिखा गया वो मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन जो डिजिट में था, जैसे MNT है उसको 43 लिख दिया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं बना। पैटर्न पता नहीं चल रहा था, नहीं तो अगर मैं एग्जाम ही बना पाता, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है हमको, तो उस पर आप बहुत अधिक मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 नंबर यहीं का था, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको टाइम बचेगा, बना पाओगे। सीरीज़ का 2 क्वेश्चन इजी ही था, मतलब मैथ वाला सीरीज जो होता है वो विषम संख्या का डिफरेंस था, वो इजीली आप बना सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था उसमें। फिल द पिक्चर भी इजी था, मतलब इस टाइप का होता है ना जिसमें 4 पार्ट में दिया रहता है और सब में एक ऐसा किया गया है, तो इसमें क्या आएगा इस टाइप का, तो वो भी क्वेश्चन इजी ही था। आपको जो मेन काम करना पड़ेगा इसमें स्कोर लाने के लिए, ये पैटर्न तो आप समझ गए, न्यू पैटर्न वाला कैसा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फिल द पिक्चर इजीली बन जाएगा। सीरीज भी अगर आप बनाए होगे इससे पहले बन जाएगा। डायरेक्शन पे थोड़ा आप काम कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन का जो ये टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया ना कि पी के राइट साइड में क्यू कंपनी है, वो वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, टाइम लगेगा आपको उसमें बहुत अधिक, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो। ब्लड रिलेशन में भी अगर आपने नहीं किया है मेहनत, एक बार कर लीजिएगा, जिसमें ऐसा वाला क्वेश्चन होता है, कहोगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकते हैं वो वाले। अगर ब्लड रिलेशन तो कर लेना मेहनत, नहीं तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिले जितना संभव हो सके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये हमको बहुत दिक्कत दिया। 3 क्वेश्चन मेरा इसी में से छूटा है रीजनिंग का, तो बस यही है। और इसमें मैं मेन चीज़ भूल ही गया, अभी याद आया का, एक पज़ल जो क्वेश्चन था ना वो भर के था, रैंकिंग वाला जो क्वेश्चन था और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो देखिए पज़ल का जो मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था वो 2 क्वेश्चन था, जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे, टेबल के अंदर की तरफ देख रहे थे। वो इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं क्वेश्चन था, आप इजीली बना सकते हो।
रैंकिंग वाले में भी 2 क्वेश्चन था, जिसमें सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति से रविवार तक किसी ने काम किया है, ए से लेकर जेड तक दिया गया था। कौन कौन से दिन काम किया, वो भी एक क्वेश्चन थोड़ा इजी था, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं, पर वो इजी में ही था। और एक वो पजल नहीं, वो रैंकिंग वाले का ही क्वेश्चन था, जो एक ऐसा बैठाते हैं ना दायां बायां, वैसा टाइप का क्वेश्चन था। तो करीब 7 क्वेश्चन जो था आप ये रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वो डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब आप बना सकते हो, जिनका बिल्कुल कमज़ोर होगा उनको दिक्कत होगा, नहीं तो वो ये काम कर सकते हैं। मेन आपको अल्फ़ाबेट वाला हमको परेशान किया, इसलिए हम कह रहे हैं, और डायरेक्शन ये सब आपको टाइम टेकिंग कर सकता है, नहीं तो रीजनिंग बहुत आसान था, बना सकते हो ईजिली। लेकिन वही आसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप 30 क्वेश्चन में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन अगर मिस हो जा रहा है, डैट मीन्स रीजनिंग हार्ड ही है, क्योंकि रीजनिंग में लोगों का रहता है कि 30 में 30 आ जाए। खैर इस वीडियो में इतना ही होगा, तो हम जीके का भी किस टाइप का क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में, कम से कम क्योंकि 4 क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा हम कर सकते हैं उस पर। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।